हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका एक पत्र द्वारा कौन दायर कर सकता है? जल्दी बताओ। वो भी एक पत्र के द्वारा जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यथित व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। सामाजिक हित की भावना रखने वाले व्यक्ति के द्वारा, बिल्कुल। ए और बी दोनों ही दायर कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। जनहित याचिका की सुनवाई के लिए क्या वकील जरूरी है? जल्दी बताओ। जनहित याचिका की सुनवाई के लिए क्या वकील जरूरी है? वकील जरूरी है। और राष्ट्रीय राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा वकील की सेवाएं प्राप्त कराए जाने का प्रावधान भी है। तो दोनों ही कंडीशन है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण को रोकने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन जनहितवाद है? प्रदूषण को रोकने के संबंध में ऑप्शन नंबर ए आपका दामोदर राव बनाम एसओ कॉरपोरेशन हैदराबाद, जो कि 1987 एससी के लिए हुआ था। तरुण भगत सिंह बनाम भारत बनाम भारत संघ 1992 में एससी, या मुरली एस देवरा बनाम भारत संघ 2001। तो ये सभी वाद जो हैं ये जनहितवाद हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। महिलाओं के कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन जनहितवाद है? जल्दी बताओ। महिलाओं के कल्याण के लिए गौरव जैन बना भारत संघ, बिल्कुल ठीक। उपेंद्र बख्शी बना भारत संघ, बिल्कुल ठीक। डेमोस्टिक वर्किंग वीमेंस फोरम बना भारत संघ। ये सभी बात जो हैं ये महिलाओं की कल्याण के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय ने किस जनहितवाद में दिया सलाई बनाने में बच्चों को नियोजन से मना किया? जल्दी बताओ किस बात में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एमसी बनाम तमिलनाडु राज्य 1991 एससी, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि स्वास्थ्य से संबंधित जनहितवाद कौन सा है? स्वास्थ्य से संबंधित जल्दी बताओ। तो स्वास्थ्य से संबंधित जनहितवाद कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा परमानंद कटारा बना भारत संघ 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया? जल्दी बताओ किस वाद में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केशवानंदन भारतीय बनाओ। ये भारतीय का बाद, पहला ऑप्शन करेक्ट। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केशवानंदन जो है अभी हाल ही में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ये इडनीर मठ से क्या रखते थे? संबंध रखते थे। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। भारतीय संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु वह भारतीय संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूलभूत आधिकारिक लक्षण कहा गया? किस बात में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एस आर बोमई बनाम भारत संघ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बात में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती? किस बात में कहा? तो सही आंसर हो जाएगा बालाजी बनाम मैसूर राज्य। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में किन्नर यानी कि ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया, जिन्हें अधिकार एवं आरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलजीत बनाम हरियाणा संघ। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान की 9वीं अनुसूची के न्यायिक पुनरावलोकन को उच्चतम न्यायालय के किस मामले के विनिश्चय से अनुयोग बनाया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आई आर को हेल्को बनाम तमिलनाडु राज्य। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ वाद हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से।
आज आपको वीडियो थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन वीडियो को 2 बार देखना तो समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बाद में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने संसद के अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन करने की शक्ति की समीक्षा की? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत और संवैधानिक अपराध से संबंधित है? कौन सा वाद? तो सही आंसर हो जाएगा आर बनाम प्रिंस, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद सामान्य आशय से संबंधित नहीं है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर बनाम टॉल्सन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया था? किस वाद ने? तो सही आंसर हो जाएगा रेग बनाम गोविंदा, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस बरदराजन बनाम मद्रास राज्य का वाद संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 363 ए से, तीसरा ऑप्शन सर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य निर्देशक वाद संबंधित है किससे या किस स्थिति से संबंधित है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपराधिक प्रयास पर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य किस बचाव से संबंधित वाद है? तो किस बचाव से संबंधित वाद है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मततसा से, पहला ऑप्शन करेक्ट। किससे संबंधित है? मततसा से, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सूचना के प्रकटीकरण से छूट है? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए कि निम्नलिखित में से किसे सूचना के प्रकटीकरण से छूट है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, बिल्कुल ठीक। सूचना जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इसको भी है। सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाए, बिल्कुल ठीक। उपरोक्त सभी से है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सूचना का अधिकार किसको प्राप्त होगा? जल्दी बताओ। सूचना का अधिकार किसको प्राप्त होगा? तो सूचना का अधिकार जो है वो सभी नागरिकों को प्राप्त होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 5 वर्ष, पहला ऑप्शन करेक्ट। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? सूचना का अधिकार, क्वेश्चन नंबर 274, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 यानी कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के जन सूचना अधिकार भारत में कहाँ लागू नहीं था? इस क्वेश्चन को था में कर लो कन्वर्ट, ठीक है। अब समझदार आप हो कि था में क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिख रहा होगा, वहां से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।